गामा में भेजने के लिए आप अप्रोक्सीमेटली, मतलब जब आपने स्टार्ट किया तब से लेके सीटिंग पूरा जो सेशन चल रहा है उसमें कितनी देर बाद आप गामा क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, गामा तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, जब See, आप बोल रहे तो होंगे ना कि ओपन आंख करेंगे तो ये दिखेगा, वो कितनी देर हम्म बाद कर रहे हैं? अब नहीं, एक्चुअली वहां तक हुआ ही नहीं। मैं एक छोटा सा बताता हूँ पहले कि हाँ। हाउ डू आई फॉलो प्रोसेस, जो मैंने आपको नोट्स में भेजे थे। ठीक है। जनरली लाइक जब हम इसके लिए तैयारी करते हैं तो हाँ। पहले नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, हाँ। जिससे हमें पता लगे कि भाई बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि हाँ। सब्जेक्ट की बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ। इसके साथ साथ हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंस आदमी की तरह एक प्रोफेशनल हिप्नोटिक पर्सन है, आपने हाँ। काफी काम किया हुआ है, एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं उसके मन में। ठीक है, ही अंडरस्टैंड, हाँ। हाँ भाई इनको, ही विल बी एबल टू डू इट। बिकॉज जब तक उसको उसको आप पे विश्वास नहीं होगा, वो ही चीज विल होगी नॉट बी नहीं। एबल टू। हाँ। तो वो एक, उसके बाद हम बात करने के बाद एक ये पता करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये राइट पर्सन है। हाँ। सब्जेक्ट महसूस करने लगता है हाँ भाई ये सही जगह पे आए एंड ही विल बी एबल टू हेल्प मी आउट। ओके। इसके बाद जनरल डिस्कशन के बाद हम पता लगाते हैं कि बंदे की पर्सनालिटी कौन सी है। हाँ। भाई जनरल पर्सनालिटी है, ऑडियो वाली है, विजुअल है, या कैनेटेटिक वाली है। हाँ। में ये पता लग जाता है। उसके बाद हम सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, और हाँ। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट है वही जो हमारे तीन है, हैंड मैग्नेटिक है और फिंगर मैग्नेट, उससे पता करते हैं। तो ये जब मैं अपने दोस्त के ऊपर किया था तो उसके ऊपर तो ये भी, ये फिंगर वाला भी कुछ नहीं हुआ था, हाँ। नथिंग मूव्ड ऑन हिम। तो उसके ओके। बावजूद भी मैंने कोशिश किया। वैसे मुझे पता लग गया था कि भाई जब यही नहीं हो रहा तो आगे पॉसिबिलिटी नहीं नहीं होगा, है। हाँ। हाँ, तो इट डिडंट वर्क आउट। तो ये था। ये सब करने के बाद जब आप इस पे पहुंच जाते हैं, आप सजेस्टिवली टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद बेसिकली अब बाय एंड लार्ज यू आर रेडी। भाई अब मेरा सब्जेक्ट तैयार है, मैं भी मेंटली हाँ। तैयार हूँ। आप उसको डीप ब्रीथिंग कराते हैं, धीरे धीरे बताते हैं कि, समझाते हैं कि भाई आप, मैं जो भी मैं बोलूंगा आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड हाँ। वो अपनी एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस देते हैं, हाँ हाँ, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। उसके बाद में आप उसको जैसे आपने करा, वो ब्रीदिंग कराते हैं कि आप लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। और उसके हाँ। बाद बोलते हैं कि जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपकी आपका जो शरीर है शरीर ढीला वो और मन शांत। और रिलैक्स होता जा रहा है, ये होता जा रहा हाँ। है। इसके साथ मैंने क्या किया, जब मैं बोलता हूँ, मैं उसी स्टेज में मैं 10 से 0 की तरफ काउंट करना शुरू करता हूँ, उसको बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं डॉक्टर अग्रवाल से करीब पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ, हाँ। एवरीडे उनका करता हूँ। तो एक तो मुझे था कि जैसे मैं उसको कराता हूँ कि ऊपर से एक व्हाइट लाइट आ रही है, हाँ। आपके सर के ऊपर आ रही है, पूरे सर के अंदर महसूस करिए, फिर हाँ। कंधों पे आइए, आते आते एंड आई ब्रिंग दैट। इसी प्रोसेस के अंदर मैं अब उसको कहता हूँ कि अब मैं जब 10 से गिनूंगा तो आपकी आंखें बिल्कुल, आंखें बंद होने लगेंगी, शरीर और रिलैक्स होगा और रिलैक्स होगा। तो जब मैं 10 से 0 पे आता हूँ बाय एंड लार्ज, वहां मुझे लगता है उस इस स्टेज में आके मैं आंख वाँख नहीं खुलवाता हूँ उसके, सीधा हाथ में उसको माथे पे लेके गया हूँ। और उसके बाद मैं वो 27 टू डीपनिंग एक्सरसाइज कराई है। ओके। जब 27 से मैं डीपनिंग एक्सरसाइज कराई है, हाँ। तो मैंने देखा लाइक जैसे आपने बोला था चेहरे का कलर में थोड़ा, और यहाँ हाँ। ये नॉट का थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है। हाँ। तो थोड़ा बहुत महसूस किया। उसके बाद मैंने उनको आंख बोला कि आप अब जैसे जैसे आप आंख खोलने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखें उतनी ही चिपकती रहेंगी, ये एक बहुत मजबूत ग्लू से चिपक गई हैं। हाँ। और उसी तरह से आप जितना हाथ हटाने की कोशिश करेंगे उतना ही और चिपकता जाएगा और चिपकता जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको आप ट्रांस से वापस लेके आ गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोशिश की? बोला हाँ, हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नहीं, और आंखें भी मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ। इतना तक मैं पहुंच पाया हूँ। ओके। हाँ, तो उसके आगे नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे उनका लेटर से कुछ इश्यूज भी है, हाँ। आपको रिप्रोग्रामिंग करनी है, तो अगर वो इस स्टेज में भी होते हैं तो उस समय अफर्मेशन दिए जा सकते हैं। अल्फा में दे दीजिए, आंखें बंद हो गई ना। ठीक है। हम्म आपने हम्म हिप्नोटाइज स्लीप बोला, आंखें बंद दे दीजिए, हो जाएगा। हम्म ओके। उसमें गामा तक या कहीं तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अल्फा खाली आंखें बंद है ना, आपने स्लिप बोला, हिप्नोटाइज हुआ, आंखें बंद है तो भी काम करेगी। ठीक है। अब अगर फिर भी बहुत डीप में नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि गामा प्रॉपर नहीं लग रहा है,
तो एक और हाँ। टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल आप कीजिएगा, ठीक है। हम्म, उसे हम्म, हम बोलते हैं 1-to-1 टेक्निक, ठीक है। 1-to-1 हम्म, टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे ही हम्म, आपने उसे हिप्नोटाइज किया, आंख नहीं, बंद हो मैंने गई। जरा भी, मैंने जैसे बोला ना, हम्म। उसमें मैं कंफ्यूज, पहले जैसे आपने बोला था कि फोकस वाला भी मैं कराया, उसके बाद मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, नंबर्स को हम्म। जम्बल्ड अप करके, और फिर मैंने उनको जर्क भी दिया, इंडेक्सेशन तक लेके आया। हम्म। हम्म, हाँ, तो ये तो ये, सारी टेक्निक आपने फॉलो की। अब वो व्यक्ति हाँ, ट्रांस में है, आंखें हाँ, बंद कर दिया है, गहरी नींद हम्म, में। फिर आप डीपनिंग कीजिए, 10 to 0 हम्म, काउंट करूंगा, आप गहरी नींद में जाओगे, डीपनिंग हम्म, कीजिए। फिर उन्हें हम्म, बोलिए, अब मैं हम्म, 1-2-3 काउंट करूंगा, आप आंखें खोलेंगे, जैसे ही हम्म। मैं स्लीप बोलूंगा, आप वापस गहरी नींद में सो जाओगे, ठीक आँख है। खुलवाने के बाद। आंख खुलवाने के बाद तो पहले हाँ। ही बोल देना है कि अब मैं आपको क्या करूंगा, 1-2-3 काउंट करूंगा, आप हम्म, आंखें खोलेंगे, लेकिन जैसे ही हम्म, मैं स्लिप बोलूंगा वापस सो जाएंगे, ठीक है। ओके। फिर क्या करना है, 1-2-3, उसमें ऐसा नहीं बोलना है 1 बहुत ही तेजी से बाहर आ रहे हो, 2 वो नहीं बोलना है, खाली नहीं वन बोलना, टू ठीक थ्री है। ओपन योर आइज। हाँ, वो जो चुटकी वाला आपने करके हाँ, दिखाता हूँ कि मैं 1 2 3 हूँ, बाहर आ जाएगा 1 2 3, ऐसे करके। हाँ। ये हम्म, किया आपने। फिर जैसे ही हम्म। वो बाहर आया, फिर वापस उसको वही कोई भी क्रिया, वापस फोकस एंड अटेंशन और वापस गहरी नींद में डालना है, ठीक है भैया। फिर 100 मीन्स कंडक्शन आई दे विल के। बिलीव, फिर मैं उनको 10 to 0 में फिर दोबारा उसमें लेके जाऊंगा। उस समय ही ट्रांस की टेम्परेरी स्टेट में तो अभी भी होना चाहिए ना उसको, जब टेम्परेरी पूरा। स्टेट में देखिए, अगर वो व्यक्ति 3 बार आंखें खोलता है और फिर अंदर हम्म, जाता है, फिर आंखें हम्म, खोलता है, फिर अंदर जाता है, फिर आंखें खोलता है, फिर अंदर जाता है, तो उसकी जो स्टेज होती है ना वो बहुत गहरी हो जाती है। अगर हम्म। एक व्यक्ति एक बार आंख खोला फिर बंद किया यानी ट्रांस में गया, तो पहले के मुकाबले वो 100 गुना ज्यादा अंदर है। एक चीज और बताइए, जैसे हमने उसको बोला कि मैं अब 1 से 3 गिनूंगा, और हम्म। अब आप आप नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे, हम्म। और मैंने बोला 1 2 3, हम्म। अब आप बाहर आ गए हैं। हम्म। अब वो बाहर आ गए, तो दोबारा जैसे मैंने उसको बोला था कि मैं आपको ये बोलूंगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ट्रांस के लिए आपको 10 to 0 काउंट करना है, या सिर्फ बोलना है कि अब मैं आपको बोलूंगा, फिर आप दोबारा ट्रांस में चले जाएंगे। नहीं नहीं, पूरी जैसे आपको खाली प्रीवियस इतना बोल दिया है ना आपने, कि जैसे ही मैं स्लीप बोलूंगा गहरी नींद की अवस्था में चले जाओगे, उसके अंदर वापस वो फोकस एंड अटेंशन क्रिएट कंफ्यूजन कराना है। क्यों कराना है, अच्छा। क्योंकि ताकि वो वापस गहरी नींद में जाए, वैसे तो वो चला जाएगा। हाँ। अगर फोकस एंड अटेंशन नहीं कराओगे, ऐसे झटका देके स्लीप बोलोगे तो भी सो जाएगा, लेकिन फिर हम्म। भी ये प्रक्रिया को वापस दोहराइए ताकि वो और गहरी नींद में जाए। बेटर है मीन्स, एक बार आंख खुलने के बाद यू हैव हम्म। टू फॉलो द एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग प्रोसीजर, हम्म। कि फोकस अटेंशन करा के, डीपनिंग करा के, जर्क दे के, एंड इम्बैलेंस करा के, यू ब्रिंग हिम बैक अगेन। बस, फिर वापस सेम टेक्निक 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, फिर आप 27 से 0 की काउंट कीजिए, और अब उनका गामा लगाइए, अब लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो डाउन कीजिएगा, मतलब अपने जो सांसें होती है ना उसको थोड़ा स्लो, और थोड़ा सा अगर आपको करना है ना, तो उससे पहले त्राटक कर लीजिएगा। अगर मेडी ये कर रहे हैं उसी दिन या उससे एक दिन पहले या उसी टाइम पहले त्राटक कर लिया ना, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है गामा लगेगा लगेगा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसकी आंखें तो बंद है, और वो तो मेरी आंखों में नहीं देख रहा है। नहीं, तो मैं। उसकी आंखें बंद है, वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप त्राटक करते हो ना, तो हम्म, आपके मैसेज यूनिट, विचारों की संख्या कम हो रही है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऐसे करते हो ना कि आज मैं गामा लगाने जा रहा हूँ, तो वो जो मैसेज होता है ना वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और आपका ओके, सबकॉन्शियस माइंड और उसका सबकॉन्शियस माइंड इंटरलिंक है, माइंड आर कनेक्टेड। तो आप दोनों के माइंड कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन तब क्या होता है, जब हम लोग सोचते हैं ना कि चलिए मैं लगाने जा रहा हूँ, तो हमारा माइंड इतना कॉन्शियसली कनेक्ट नहीं कर पाता है जितना ओके। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ऐसे ही रैंडम पीपल के पास जाइएगा और बोलिएगा मैं तो सिर्फ ट्राई करने जा रहा हूँ, तो वो ट्रांस में नहीं जाएगा। खाली नहीं आप सोच जाएगा। के जाइएगा मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, यूं ही नहीं जाएगा। लेकिन उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति के पास जाइएगा कि 100% जाएगा ही जाएगा, ये सोच के जाइएगा, तो बहुत गहरी नींद में जाएगा। बल्कि आज मैंने ये भी। दोनों हम्म। मैंने दोनों बच्चों को ये नहीं बताया कि मैं हिप्नोटिक कर रहा हूं, मैंने को बोला मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा। हम्म। क्योंकि छोटे बच्चे थे वो, उसका मीनिंग क्या लें क्या नहीं लें वो हाँ थोड़ा सही है। इसीलिए मैंने उनको बोला बेटा आज मैं आप लोगों को मैजिक दिखाऊंगा, और ओके। लेकिन आप जो मैं कहूंगा वो आप फॉलो करेंगे। मानेंगे। और अब आप मैजिक करके, जब मैंने पहले बच्चे को मैजिक करके, तो बड़ी बेटी है हम्म। अराउंड 10 10 साल की,
तो उस बेटे ने बोला कि नानू मेरा भी आप करो। तो इट हम्म मीन्स द चाइल्ड वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विद इन कि अब हम्म मेरा मैं भी मैजिक देखना चाहता हूँ। हम्म लेकिन जब ये चीज मैं अपने दोस्त के साथ किया तो हम्म इट डिड नॉट अफेक्ट एट ऑल। ऐसा नहीं है उनकी, आई नो ही इज नॉट अ विजुअल पर्सनालिटी, आई हैड बीन नोइंग हिम लॉन्ग बैक, हम्म। एंड ही इज एब्सोल्युटली वो इमेजिनरी पर्सनालिटी है, मिक्स विद लिटिल ऑडिटरी भी है। तो उनको लेकिन बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्ली उसका रीजन यही है कि ही नहीं कि यार इनको क्या आता है, रोज जानता हूँ, अभी हफ्ता 10 दिन का कोर्स क्या होगा, व्हाट डज ही देखिए, नो। अक्सर हम लोग दोस्त लोगों के साथ जब हिप्नोटाइज करने जाते हैं ना, तो उनको 3-4 महीने बाद जाना है। ठीक है, 3-4 महीने पहले हमारे वीडियो एविडेंस होने चाहिए। वीडियो एविडेंस में हम लोगों के पास वीडियो है, देखिए ये मैंने करके दिखाया, तो उसे दिखना चाहिए। वो देख रहा है, अच्छा ये होता है, ठीक है, अच्छा ये आपने किया, अच्छा ये चीजें आपने की, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, वो और जब ट्रस्ट, हम, बेसिकली ट्रस्ट हाँ, बन जाएगा। ट्रस्ट बन जाता है। जब हम लोग ऐसे जाते हैं ना कि चलिए, अब दोस्त होता है वो मना नहीं करता है, वो हम्म, मना नहीं करेगा कि चल तू भी मेरा दोस्त है, ट्राई कर। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक फाइल होती है, ठीक है, हम्म, कि यार इतना जल्दी पॉसिबल थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है, हिप्नोसिस है। ठीक है, क्योंकि जब हिप्नोसिस की बात आती है लोगों को लगता है कठिन है, बहुत हार्ड है, हम्म, ठीक है, हम्म, इतना इजी नहीं है। तो जब वो हम्म, हमें देखता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक फाइल होती है कि शायद होगा, शायद नहीं भी होगा। और मेजर लोग हमारी बातों को सुनते हैं लेकिन अंदर से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हम्म, अगर वो अंदर से भी फॉलो कर रहे हो ना, तो फिंगर मैग्नेटिक है ना, वो तो साइंस है, वो तो होगा। हम्म, लेकिन वो भी हम्म, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम्म, क्योंकि वो अंदर से फॉलो नहीं कर रहा होता, वो अंदर से सोच रहा होता है कि नहीं, इसको मैं दूर लाने की कोशिश करूंगा, हम्म, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि फिंगर मैग्नेटिक तो बाय डिफॉल्ट होना है, लेकिन वो उसमें भी मैंने बहुत हार्ड कर लेगा। हाँ, मैंने अपने एडवांस के जितने 8-10 लोग थे उनसे इंटरेक्ट किया है। हम्म जो आपके साथ गैंगडम कर रहे हैं उसको छोड़ के, हम्म तो बाकी से मैं इंटरेक्शन किया है। और हम्म उन्होंने बताया कि हम भी मसल का कटल के बाद नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रॉब्ली शायद इट विल टेक लिटिल मोर टाइम ऑन दैट। गामा में टाइम लगेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के लिए बोला ना, क्योंकि गामा प्रैक्टिसिंग का खेल है। पूरा गामा जो है ना, पूरा का पूरा प्रैक्टिसिंग का खेल है। और कई बार क्या होता है, गामा बहुत ज्यादा जल्दी इसी के लिए भी लग जाता है, मेरे पास गैंगडम भी है, ठीक है, तो हम्म, हमारी विजनरी पावर जो गैंगडम के थ्रू है वो भी बहुत अच्छी है। आपको खाली हिप्नोसिस से भी गामा लगाना है ना, तो थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करनी है। आप 1 मंथ 2 मंथ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे हम्म, लोगों पे ट्राई करेंगे, उसकी रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे, तो गामा हम्म, डेफिनेटली लगेगा हिप्नोसिस के जरिए ही। और अगर हम्म, आपको उसके जरिए लगाना है तो यही प्रैक्टिसिंग करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। आई कैटेलेप्सी और मसल्स कैटेलेप्सी भी आ रही है ना इनिशियल डेज में, वो भी हाँ बहुत अच्छा बिल्कुल। साइंस है। वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप समझ लीजिए, आपने सीख सीख के 10 दिन सीखा है, 10 दिन में भी अगर आप किसी की मसल्स कैटेलेप्सी ला रहे हो ना, तो गामा लगेगा। क्योंकि मेरी मसल्स कैटेलेप्सी लगभग 1 ईयर बाद आई थी, ठीक है, टाइम लगता है। हम्म, जब मसल्स हम्म। कैटेलेप्सी अलग अलग लोगों पे ला रहे, एक जने पे तो आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हो रहा है, लाइक मैं सेल्फ हिप्नोसिस में दोनों मेरी बड़ी आराम से लग जाती है, दो हम्म तीन मिनट में लग जाती हैं। लाइक जब हम्म मैं रात को सोता हूँ या सुबह में उठता हूँ, हम्म तो ये मैं कम से कम 4 से 5 बार अपने ऊपर लगाता हूँ। तो जैसे हिप्नोसिस से बाहर आया करके, हम्म उसके बाद अगले 1.5-2 मिनट में फिर लग जाती है। जैसे इवन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, टेन टू आंखें जीरो बंद में करके हो जाएगी। 10 to 0 में लग जाती है मेरी। तो या तो ये होता है कि जब आप सो रहे होते हैं, सुबह उठे हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट इन ट्रांस स्टेट में है। हम्म उस समय ऑलरेडी लेटर से पिछले 4-6 घंटे से आप ट्रांस में है, आपने आंखें खोली हैं, तो इट बिकम मच इजियर फॉर यू टू गो बैक टू अगेन ट्रांस। तो प्रॉब्ली वो मैं सुबह 4 से 5 बार अपने आप पर देखा है बिफोर। क्योंकि जब आप दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि यार होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट आई थॉट इट, लेट मी ट्राई इट ऑन माई सेल्फ। और जब मुझे लगा कि हाँ यार मैं अपने आप पे कर पा रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि जब मैं अपने आप पे कर पा रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उन पे हो जाएगा मेरा। तो ये था। जब आप आंखें खुली होती है ना, आपकी आंखें खुल गई, आप समझ लीजिए हम्म, आपकी आंखें खुल हम्म, गई, लेकिन हम्म, आपकी जो आंखें हैं ना, खुलने हम्म, के बाद भी लगभग 5 मिनट, अगर बहुत गहरी नींद में तो 10 मिनट तक उसका ब्रेन नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी भी वो हाँ, हिप्नोटिक ट्रांस में है। ठीक है, हाँ, आंखें खुली है, बात कर पा रहा है होश में, लेकिन हिप्नोटिक ट्रांस में। उसी समय झटका दोगे तो तुरंत सो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है। उसके लिए जो आई बॉल होती है ना, उसे देखना होता है उसकी आंखें खुली कैसे।
क्योंकि वो जो हम्म, टाइम होता है ना उसे देखने से पता चलता है। जब आपने 1 2 3 बोला ना, उसने एकदम ऐसे आंखें खोली, ऐसे आंखें खोली, आप नोट कीजिएगा आपकी आंखें ऐसे ऐसे खुलने के बाद भी ऐसे थोड़ी फ्लिट फ्लिट कर रही होगी, कि अभी हम्म, भी वापस बंद हो जाए ना तो वापस बंद हो हम्म, जाएगी। तो वो हाँ, जो होता है ना, उससे आइडेंटिफाई होता है कि अभी ब्रेन आपका नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी भी आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। आप आंख बंद करके काउंट करोगे, मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ, गहरी नींद में जा रहा हूँ, चले जाओगे वापस, वापस आई के टेलेप्सी आ जाएगी। तो वही चीज आपको उनपे भी नोट करनी है। जब मैं सुबह अपने ऊपर करता हूँ उठने से हम्म। पहले, आपने हाथ पैर हिला लिए, इतना थोड़ा हो गया, उसके बाद फिर मैं अपने सेल्फ प्रोसेस में वही 10 to 0 वाला थोड़ा ब्रीथिंग करके करता हूँ। और हाथ को ऐसा करता हूँ तो हाथ बिल्कुल नहीं हिल पाता है, आंखें भी नहीं खुल पाती है। फिर मैं 1 2 3 बोलता हूँ, हो जाता है। उसके बाद फिर 2 मिनट बाद मैं करता हूँ, इट गोज बैक। ये मैं कम से कम डेली सुबह उठने से पहले 5 6 बार करता हूँ। हम्म। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो फिलीपींस में रहती है और वाइफ हम्म। तो हम दोनों साथ ही रहते हैं। हम्म। तो आपने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब 1 to 1 करेंगे तो वाइफ को भी साथ रखना। हम्म। आई ट्राइड माई बेस्ट लेवल, बट वो सी डजंट बिलीव, और सी सेड नहीं नहीं, मेरा प्लीज आप मेरे को मत बोलो। मैं ओके। बोला ठीक है, हम्म। सिट विद मी देयर, बट सी हम्म। इज नॉट एट ऑल गेटिंग रेडी इवन। So I just wanted you to, through me, try to find out about my wife and my daughter especially. वो हम्म। थोड़ी सी वो भी वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 मई है, तो वो केतु से अफेक्टेड टाइप है, हम्म। तो उसको डिप्रेशन रहता है। बट सी इज ओके, अभी वेट वगैरह भी काफी हो गया, सी इज हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम्स उसको डिप्रेशन रहता है। So is it possible to know through me about little about them? हिप्नोसिस से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है उनके ऊपर हिप्नोसिस अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है। हम्म, उनको, अगर वो मानते हैं, मतलब अगर नहीं उनका मानते। थोड़ा बिलीव सिस्टम हो, नहीं अंगूठी में, अगर वो अंगूठी कोई पहने तो बोले, मुझे हम्म, लगता नहीं है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रक्रिया करने की जरूरत है। उन्हें आप कोई भी ब्लू कलर का या हम्म, फिर रेड कलर के स्टोन को पहनाइए, ब्लू या रेड कलर के स्टोन को, बस और कुछ नहीं कराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बोले जो उनकी ऊर्जा है ना, ऊर्जा, ठीक है, वो हाइपर डिसऑर्डर में हो जाती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो उनकी जो ऊर्जा है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस है, और कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनका चार्ट देखेंगे तो उनके चार्ट में भी दिखाएगा, ठीक है, कि वो हाइपर हो जाएंगे। हाइपर में हम्म, स्ट्रेस उनको है, और कुछ भी नहीं है। तो कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली वो हम्म, चीजें अगर करेंगे ना, ब्लू या रेड कोई भी स्टोन, कोई भी स्टोन, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ग्रह हम्म, का ही, कोई भी ब्लू या रेड, या ब्लू और या रेड कोई अच्छा पेंडल पहन लेंगे तो भी उन्हें रिजल्ट मिलेगा। हम्म, ऑटोमेटिकली शांत होंगे। हम्म। लेकिन क्रिस्टल का होना चाहिए। नहीं, see is okay. We are comfortable. We are married for last 41 years. हम्म। Absolutely, we have no issue on that. हम्म। But ये वाला जो issue है, see, absolutely है। नील फिजी said मेरे को मत बोलो, but I'm not at all comfortable on this. हम्म। तो ऐसा है, थोड़ा सा ये। और एनीथिंग अबाउट माय डॉटर यू कैन सी थ्रू। तो थोड़ा सा शांत बैठ जाइए, स्थिर होके, तो मैं देख लेता हूँ उनके बारे में। अभी वो क्या कर रहे हैं? हाउस वाइफ ही है? हाँ, सी वॉज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और 6 7 साल की आफ्टर बच्चे होने के बाद सी लेफ्ट इट, एंड नाउ सी इज हाउस वाइफ। अभी उनका कोई बिजनेस में रुझान है क्या? कोई बिजनेस स्टार्ट करने का या ऐसा कुछ प्लान है? क्योंकि गान है बहुत अच्छा। हम्म। एंड उसने तो, क्योंकि वो एम्बेसी की वहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में एक पूरा फिलीपींस में जितना भी इंडियन डायस्पोरा है उसकी प्रेसिडेंट रही है अब तक, वो 3 साल से। तो मुझे आ रहा है कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे अगर आप अमेरिका में जाते हैं, जितने इंडियन लोग हैं डायस्पोरा है, हम्म। तो उनकी उनका एक अपना एसोसिएशन होता है, हम्म। जो कि वहाँ के जो एम्बेसडर होता है, हम्म।
तो उनके साथ इंटरेक्ट होते वो सब करवाता है। तो मेरी बेटी उसकी ये फिलीपींस की इस इंडियन डायस्पोरा की प्रेसिडेंट रही है 3 साल से। अभी उसने ओके। हैंड ओवर किया है। उस दौरान में उसने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए वहाँ के लोगों के लिए, कुछ करने के लिए सी वांटेड टू गेट इनटू इट। बट अभी हम्म। थोड़ी सी लेथार्जी है, पापा करूं नहीं करूं। तो आई वाज टेलिंग, बेटा तेरे पापा ने अभी 65 ईयर्स में लॉ किया है। आई डन माई हम्म। लॉ आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑल इंडिया हम्म। के एग्जाम पास किए हैं। ऑल आई एम लर्निंग ऑन दिस। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग के लिए कोई टाइम होता है, यू कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा लेथार्जी है, करूं ना करूं टाइम। वेट इज ऑल्सो अबव 100 ना हो चुका है। तो नहीं, उनने प्लानिंग तो की है, बट वो कदम नहीं उठा पा रहे। मतलब बोलते हैं ना कि सब हो गया है, लेकिन बोलते हैं ना एक चालू करना है और थोड़ा आगे बढ़ना है और स्टार्ट करना है, लेकिन वहां तक नहीं जा रहे। प्लानिंग हाँ, ठीक है, होना चाहिए, और प्रिपरेशन, लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो वही होगा। तो स्टार्टिंग के लिए जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उन्हें रोक रहा है कि भाई छोड़ो, जान दो, या कल करेंगे, या देखते फेल हुए, तो ऐसे मल्टीपल थॉट्स प्रोसेस उन्हें रोकते हैं। तो थोड़े से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले वे, कि एक विजन ढूंढ ले, यानी एक कारण। उनके पास अभी जो कारण है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। एक कारण हो जाए ना कि बस इसके लिए करना है तो कर लेंगे, एक स्ट्रांगली कारण ढूंढ ले वे कि भाई इस कारण से करना है। भले इनकम कारण ना हो, ठीक है, लोगों की हेल्प करना कारण हो, या नेम फ्रेम कारण हो, कोई एक स्ट्रांग कारण मिल गया तो वो कर लेंगे। तो उन्हें एक स्ट्रांग कारण की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे के बारे में बताया था, बट उस दिन क्योंकि सब लोग थे, तो हम्म। उस दिन आपने बोला कि यू जस्ट आस्क्ड मी ऑन क्वेश्चन कि आपके बेटे के रिलेशन कैसे हैं, यू रिमेम्बर। हम्म। हम्म। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि जब 1-to-1 करेंगे विल डिस्कस दैट वन फर्दर। हम्म। तो आपको पता मेरा बेटा फाइटर पायलट है, हम्म। सुखोई आजकल इंस्ट्रक्टर है। हम्म। एंड उसकी शादी भी उसके अपने कोर्समेट से भी, वो भी अफसर है, दोनों साथ में ही है। हम्म। रिलेशन मम्मी हमारे साथ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। बट उसके पेरेंट्स उसके साथ रह रहे हैं फॉर लास्ट, मतलब लड़की के इन लॉज, फॉर हम्म। लास्ट 3 के 4 साल हो गए उन्हीं के साथ रह रहे हैं। हम्म। तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है बेटे को। और हमारे ऐसे देखो पढ़े लिखे इंसान है, वी आर ऑल एजुकेटेड वन। तो चेहरे पे भले ही ना दिखाएं, बट अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है इश्यू रहता है ना। आई जस्ट वांट टू नो कि दो चीज मैंने आप उसके बारे में पूछी थी, क्योंकि एक तो प्रोफेशन ऐसा है भाई, फाइटर पायलट है। एंड ये जो अटैक किया था पाकिस्तान में, हम्म। बालाकोट का, ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। ओके। एंड हाँ, तो और जब चाइना के साथ चल रहा था 2-3 बार इनका इनको जाना होता है वो सब, मतलब ही इज वेरी गुड पायलट। तो एक थोड़ा सा, हालांकि मैं भी एयरफोर्स में सीनियर ऑफिसर रहा हूँ, एज ए हम्म। एज वो तो मुझे मालूम है कि भाई एज एन ऑफिसर आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिस्क टेकिंग है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एज ए फादर, जब वो बालाकोट गया था, तो रात को मुझे 3:14 पर उसने बताया था, पापा आई एम गोइंग फॉर मिशन। एंड 4:30 बजे आके बोला कि आई एम बैक। तो वो जो टाइम था करीब 1 घंटे के आसपास का, तो certainly as an officer I was not worried, but as a father I was certainly worried about it। कोई भी होगा, बड़ा रिस्की प्रोफेशन है। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि उसकी लाइफ से मैं तो उसको इस प्रोफेशन में खतरा नहीं है, पहला तो ये था। हाँ, देखिए, मैं इस चीज की बोलूं अगर, कि ऑप्शन क्या है, मतलब लाइफ के प्रति इनका ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक बिलीव, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, तो उनका जो बिलीव सिस्टम होता है ना, कि हम्म, क्या ही होगा, तो उनका बिलीव हम्म, सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ठीक है, उनका बहुत ही स्ट्रांग। बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनने जो एंड मूवमेंट होती है ना, एंड मूवमेंट उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मूवमेंट इट हम्म, मीन्स कि इनकेस अगर ये भी हो गया है, तो उसमें भी वो हैप्पी है, ठीक है, पहली हम्म, चीज। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, कि जिन लोगों ने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया है, उसको उस हम्म, चीज से रिस्क नहीं रहता। सिंपल हम्म, समझ लीजिए। तो वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि उनको तो उस चीज में भी मजा आ रहा है। मतलब एक व्यक्ति होता है ना, जो बोल रहा है अगर वहां पे मेरे को इस तरीके से किया, या फिर इस जगह की वजह से मेरे साथ ये हो भी गया, ठीक है, हम्म, तो हम्म। भी मैं खुश हूँ। क्योंकि मतलब उसको वो पछतावा नहीं है कि भाई नहीं ये नहीं, हो बिल्कुल। गया, तो डॉक्टर वो साहब मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हैप्पी है। डॉक्टर साहब जब हम आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, जब हम ऐसे मिशन पे जाते हैं, हम्म।
तो हमें पता होता है कि वेदर आई कम बैक और नो, क्योंकि अब देखिए जो बालाकोट वाले में था, ये हम्म। 25 किलोमीटर आमने सामने मिसाइल लॉन्च किए हुए थे। एक हम्म। एक मिसाइल उसने लॉन्च किया, किसने, बट ए मेन्यूवर से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो हम्म। वहां फ्रिक्शन लाइफ एंड डेथ का होता है। तो हम्म। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि समथिंग, और उसको पता है मेरा चूज किया प्रोफेशन है, एंड आई नो क्या रिस्क है, तो ही इज नॉट वरीड अबाउट इट। बस मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट पॉसिबल फ्रॉम योर सिस्टम टू नो कि उसकी लाइफ को कोई खतरा तो नहीं है, बस ये जानना चाहता था। देखिए, खतरे में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, उनको फिजिकल डैमेज थोड़ा बहुत हो सकता है, फिजिकल मतलब चोट थोड़ा बहुत, अगर कभी हम्म, चांस हुआ है ऐसा कुछ रिस्की फैक्टर तो। बाकी मेजर कोई रिस्क मेरे को लग रहा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्हें थोड़ी सी अवॉइड करके चलनी है। अवॉइड हम्म, करके चलनी है मतलब, जो दोस्तों का ग्रुप होता है ना, क्योंकि अपने इसमें भी काफी फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, हम्म, तो वो जो फ्रेंड्स के ग्रुप है ना, उनके साथ थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डिसीजन को भी बाईपास कर देते हैं। ठीक है, हम्म, ऐसा वर्स्ट ऑफ केस मतलब, मैंने तो नहीं सुना कि आर्मी में होता है, बट हम्म, या फिर यहाँ होता है, बट ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि हो सकता है कि कई बार हमारे इमोशन, ठीक है, हम्म, हमें ऐसे कार्य के लिए हाँ बोले जो हमें ऊपर से ना है, तो उस हम्म। वाले काम में रिस्क है। बाकी कहीं पे भी कोई रिस्क मुझे नहीं दिख रहा है। वैसे मैं बताऊं डॉक्टर साहब, हमारी एक जो ट्रेनिंग पैटर्न है उसके अंदर क्या होता है, हम्म। आपकी जो भी चीज चीज है, जिस जब आप हवाई जहाज में बैठ जाते हैं ना, हम्म। तो आपको ऐसी ट्रेनिंग होती है कि यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, एंड यू आर हम्म। ओनली, जो आप तराटर बोलते हैं ना, हम्म। इतनी स्ट्रांग हमारे वहां पे होती है कि यू डोंट, आपको कोई मतलब ही नहीं है पीछे क्या हुआ है। आपको, ओके। आपके हाथ में एयरक्राफ्ट है, आपको एक मिशन है, क्योंकि वहां हम्म। आप देखिए, सर नीचे करके पैर ऊपर करके फ्लाई करना पड़ता है, कितना कॉम्बैट करना पड़ता है। इट इज हम्म। नॉट ए रूटीन एंड नॉर्मल। ठीक है, वी आर सही है। पास थ्रू दैट लाइफ। तो वहां पे वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वी डोंट कैरी द बैगेज ऑन आवर बैक के घर पे क्या हो रहा है, बाहर पे क्या हो रहा है। यस, आफ्टर यू लैंड, जब आप वापस आते हैं, देन ठीक है भाई, नॉर्मल आप सबके साथ है। बट जब तक वहां बैठे हैं, आपको, यू आर एब्सोल्युटली ट्रेन्ड इन सच ए वे दैट यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, एंड आपका वही 2 फीट बाय 2 फीट का कॉकपिट है जिसमें आप बैठे हैं, और आपका मिशन आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रोफेशनल फ्रेंड्स। हाँ, प्रोफेशनल तो फ्रेंड होते हैं भाई, वो तो है। एंड उसके अंदर क्या होता है, लाइक इफ यू आर द बेस्ट पायलट, तो उस समय जो भी यू फील प्राउड के आई एम वॉलंटियर टू गो एंड टेक दिस टास्क। ऐसा नहीं होता, सब जगह होते हैं, जैसे वॉर क्राई वार शुरू हो जाता है, तो काफी लोगों को दस्त भी लग जाते हैं, ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग। बट वी आर ऑल, ही सच ए पर्सन के, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉलंटियर अलोंग विद सीओ कि वी विल गो, 4 एयरक्राफ्ट साथ में गए थे, वी विल गो एंड एंटर देम। तो उसके अंदर डर भय वाला कोई इस तरह का होता है ही नहीं। दूसरा रहता है उनकी फैमिली लाइफ, मुझे लगता है कि थोड़ा डोमिनेंस से ज्यादा है, इंटरफेरेंस इन लॉज का फैमिली अफेयर्स में ज्यादा है। तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ लॉन्ग, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सरेंडर टू द सिचुएशन। नहीं, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा उनके हिसाब से या इसके हिसाब से रहता है, बट वो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज को टैकल कर सकते हैं, तो वहां वो दिक्कत नहीं करेगा। मेजर जो है, बस उन्हें थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल को साथ में लेके भी चलना है और अलग भी चलना है। फ्रेंड सर्कल को साथ में लेके चलना है मतलब, बिल्कुल उनसे कट नहीं जाना है। थोड़ा बहुत तो क्या होता है कि जब हम लोग हमारे दोस्तों के फील्ड में होते हैं, तो हमारा ब्रेन भी अच्छा हो जाता है, हंसी मजाक वाला हो जाता है, तो उन्हें साथ में भी लेके चलना है, क्योंकि जब मेंटल स्ट्रेस आता है ना, तो फ्रेंड सर्कल बहुत हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई मेंटल स्ट्रेस जैसा है नहीं, लेकिन जो हमारा फैमिली इशू होता है ना, या जो बोलते हैं ना कि अंदर जो चीजें होती है जो बोल नहीं पाते हैं, वो चीजें मेरे मेंटल स्ट्रेस से बड़ी होती है। मेंटल स्ट्रेस तो क्या है कि निकल ही जाएगा, लेकिन जो अंदर चीजें होती है ना कि यार ये क्यों हो रहा है, अब उनको ना बोला जा सकता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस चीज को जब अंदर ही अंदर चल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा फाइल सफोकेशन क्रिएट करता है, अजीब सा बिहेवियर हो जाता है। समझे? नहीं, उसका क्या है, उनका बहुत अच्छा, जैसे मेरा बेटा और बेटी दोनों है ना, दे आर हम्म। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो दे डिस्कस एवरीथिंग अमंग देमसेल्फ, तो वेंट आउट अगर कोई चीज ऐसी होती है, तो ऐसा हम्म। नहीं है कि
इस प्रोफेशन में हमें भी पता है कि अगर आप यू कैरी बैगेज अपने साथ, तो आपको हम्म। आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं फ्लाइंग में वो आपको अफेक्ट करेंगे। हम्म। तो डेलिबरेटली हम लोग उन सब चीजों को वेंट आउट हम्म। करके चलते हैं। अगर स्ट्रेस वगैरह भी है तो हम्म। वी डू लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइज एंड इंश्योर और टॉक टू द फ्रेंड सो दैट यू आर नॉट कैरिंग एनी बैगेज ऑन योर व्हेन यू आर इन द सिस्टम। नहीं तो डन, तो बाकी तो मेजर कुछ है नहीं, यही जो है मुझे आया। बाकी मेजर उसमें कोई वैसा इशू नहीं आ रहा है। तो ही हैज अ डॉटर, बेटी है उसके पास अभी। तो डू वी सी एनी मोर चाइल्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू नो? किसके साइड में, आपके सन के साइड में या फिर बेटे बेटे बेटे, भाई मैं बेटे के? दादा पोता होगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? वैसे तो एक ही बेटी है, बड़ी अच्छी पोती है मेरी। इसका देखिए, इसका अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो एनर्जी का ये कहना है कि थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके। थोड़ा टाइम वेट करेंगे, क्योंकि इसका एक्यूरेसी से जवाब अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर से मना किया हम्म। जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ओके। टाइम वेट कीजिए और हम्म। रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, अभी एक्यूरेसी से मेरे को क्योंकि हाँ और ना दोनों बोलने का मना किया। ठीक है, तो मैं हम्म। हाँ भी नहीं बोल सकता हूँ, ना भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें होती है ना, उसमें वो नहीं डायरेक्ट नहीं हमको नहीं, मना ही कर अंडरस्टैंड। देते हैं इसके नहीं, लिए। अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा बताओ डॉक्टर साहब, जैसे हमारी जो यू नो अभी आई एम अराउंड 64, हम्म। वाइफ इज अराउंड 60 नाउ। तो हम्म। हाउ इज आवर लाइफ गोइंग टू बी, मे बी लास्ट 5 years ऑफ आवर एज, हेल्दी अनहेल्दी, मेक समथिंग समथिंग लाइक करके? हाउ इज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर हेल्थ सिचुएशन देयर ऑन। नहीं देखिए, लाइफ में हेल्थ इश्यूज तो वैसे कोई खास दिख रहे नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ में। दूसरा, मैम की भी लाइफ स्टेबल है। स्टेबल है मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते आपके कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर कंपैरेटिव आपसे करे तो बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टेबल है। लेकिन अगर मैं एक चीज बोलूं कि दोनों जनों के लिए, ठीक है, तो आपको अभी दोनों जनों को जितना हो सके थोड़ा सा अध्यात्म में रुझाव की तरफ जाना चाहिए। तो खाली 5 साल नहीं, आने वाले हर साल की आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, मतलब अभी है या नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसे डीपली बढ़ाना चाहिए। अब अध्यात्म मतलब ये नहीं कि पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, ये कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आपको लगता है मानवता ही धर्म है तो मानवता कीजिए, आपको लगता है पूजा अच्छा है पूजा कीजिए, आपको लगता है जाप अच्छा है जाप कीजिए, मतलब जो आपको समझ में आता है। तो उस तरीके से आपको थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। आप तो जा रहे ही हैं, ठीक है, आप तो ऑलरेडी कर रहे ही हैं, थोड़ा सा उनको भी साथ में लेके चलिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ मैं चीजें तो होगी, डॉक्टर साहब मैं लेकिन वो आपको जल्दी निकल जनरल जाएगी। मैं जनरल नेचर आपको बताता हूँ। हम्म। हम ऐसे लोग हैं जो ढूंढते हैं किसकी हेल्प कर सकते हैं। हम्म। मैं बता रहा हूँ, इवन मेरे मोर देन 20 lakhs रुपीज लोगों के पास दोस्तों के लिए इसलिए गए थे, किसी की शादी में जरूरत थी, किसी को कहीं थी। आई नेवर आस्क फॉर इट एंड इट हैज हम्म। ऑटोमेटिकली कम आफ्टर 5 years। ओके। ठीक है। चाहे अगर पड़ोस में भी कहीं कोई काम कर रहा है तो माय वाइफ इंश्योर उनको चाय बना के देती हैं, और अगर हम्म। आसपास है तो उनको ब्रेड बना के देती हैं। जैसे अगर बाहर कोई डॉग आ जाए, बिल्ली आ जाए, तो हम्म। उनको भी प्रॉपर देती है। सर्वेंट है, इंश्योर करती है कि सुबह चाय पिलाई जाए उनको अपने हाथ से, उनको नाश्ता भी करा जाए। तो हम लोग वो उस काइंड के हैं कि यहाँ तक जैसे मेरी मदर थी, नाउ सी इज नो मोर। तो अगर खेत में 2 आदमी का खाना जा रहा है तो 6 आदमी का खाना जाएगा। ओके। उनको पता है कि और लोग होंगे। हमारे घर के सामने कुआं था, पेड़ थे, तो कोई शायद ही सब लोग आते थे, नहाते धोते थे। और मेरी माँ घर में जो भी बनाए, किसी हम्म। को भी पूरे जीवन में खाली पेट नहीं जाने दिया, ओके। किसी सूरत में नहीं जाने दिया। तो बाय दिस वी हैव इनकलकेटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स
कि हमारा जो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं होम्योपैथी भी करता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर भी करता हूँ, मैं फिजियोथेरेपी भी करता हूँ। मैं हाँ ये भी जो सीख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सीख रहा हूँ कि जो मेरे को, अभी मैं 35 साल नौकरी करी है, समाज ने मुझे इतना दिया है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, मेरा कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। 1,75,000 मेरी पेंशन आती है, हमारा 50,000 भी खर्च नहीं होते हैं। आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर, बच्चे सब सेटल्ड हैं किसी तरह की, आई एम वेरी कंटेंटेड पर्सन, मेरे को बहुत ही खुश और संतुष्ट आदमी हूँ, मेरे को किसी जरूरत नहीं है। बस मेरा मन ये है कि मैं, अब मान लिया किसी को कोई पुलिस आ जाए पकड़ ले, तो वो तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो हाँ आई हेल्प एवरीवन। तो मैं अभी भी, आज तक भी किसी का पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, सिर्फ समाज के नाम पे कि यार जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है, क्या इसका कुछ पार्ट मैं इस स्टेज में, मेरे पास जो 10-15 साल जो भी हैं, कि कैन आई गिव बैक टू द सोसाइटी। उस थिंकिंग के साथ हम चलते हैं। वी आर, हम देखो ज्यादातर लोग ना, हर चीज लगा रहता है, मेरे को ये भी मिले वो भी मिले। मैं कभी भी, मैं एम सच ए सेटिस्फाइड पर्सन, नहीं मुझे एक पैसे की किसी जरूरत है। और हमेशा खुश रहने वाले लोग आपने देखा भी, इवन ड्यूरिंग आवर इंटरेक्शन, आई एम ऑलवेज इन जॉली मूड। ठीक है, तो हमें लाइफ में कोई किसी तरह की इश्यू नहीं है, एंड आई एंजॉय माई लाइफ लाइक एनीथिंग। नहीं, उसी चीज का आपको बेनिफिट हुआ है ना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई, आप इंटरेक्ट कर पाए, चीजों को ले पाए, चीजों को समझ पाए, क्योंकि ये चीजों के लिए रिसीवर बनने के लिए भी तो एक ऊर्जा चाहिए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऊर्जा क्यों मिली आपको? ये सारे कुछ कार्मिक बंधन ही थे ना। अदरवाइज हम्म, आज की तारीख में ये ऊर्जा तक लोग कब पहुंचते हैं? ठीक है, लोग क्योंकि जिंदगी निकल जाती है पैसों के पीछे ही, या फिर हम्म, उसी घर के पीछे, या हम्म, इसी सारी चीजों के पीछे। लेकिन आप हम्म, इतना जल्दी यहाँ तक पहुंचे, तो हो सकता है कहीं तो कोई ऐसे अच्छे कर्म रहे हो, ठीक है, जिनने हम्म, आपको बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी प्रोवाइड की। तो ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है यहाँ पे। हम्म। नहीं बिल्कुल। बहुत कुछ है। और मैं अभी कल, एक्चुअली जितनी भी इसकी जूम मीटिंगें होती हैं, मैं हम्म, जनरली अटेंड करता हूँ। मैं कल, हम्म। डॉक्टर मलिक है ना एक, हाँ, हिप्नो दिल्ली वाले, वाले। हाँ। हाँ मैंने उसकी अटेंड की थी। हम्म, अगर मैं आपका और उसमें करूं 0 to 10 में, हम्म, तो नए उसका प्रेजेंटेशन ढंग था, नए उसका जो मॉडरेटर था उसको अकल है, और मैंने बीच में छोड़ दी वो। हम्म, क्योंकि देखिए, पहले आप ये ट्रस्ट करवाते हैं कि मेरे हम्म, को आता है, हम्म, और आई एम हियर टू गिव यू। हम्म, उनका 90% जो, आई नो सभी का फोकस ये होता है, जितने भी लोग ये फ्री के वेबिनार करते हैं, कि भाई हम्म, पहले कुछ बताएंगे, उसके बाद वो चाहेंगे भाई 20 25 30 50 लोग उनके, भाई उनको भी पैसा कमाना, आई अंडरस्टैंड दैट। हम्म, हम्म, बट अगर आप शुरू से ही वो बताना शुरू कर दें, और जैसे हमारी, अगर आप देखो, अ, आपकी जितने भी फीडबैक्स की वीडियो वगैरह होंगी, हम्म, आई एम श्योर बहुत ही अच्छी वीडियो बनी होंगी। और हम्म, बट उनके वो टेक्स्ट वाली एक दो मैसेज थी, ये थी वो थी, हम्म। एंड उसका मॉडरेटर था, ही वाज ओनली स्पीकिंग अबाउट दैट। तो फाइनली मेरे, या ये है कि मैंने आपकी क्लास अटेंड करने के बाद लेवल इतना ऊंचा हो गया है कि हम्म। आई वाज नॉट रेडी टू डू दिस। तो नहीं, रहता है। नहीं मैं आपका, बोल रहा हूँ ना, इंडिया के अंदर जितने हिप्नोथेरेपिस्ट है सबसे सीख चुका हूँ। इसी हम्म, के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इंडिया के अंदर थोड़ा सा, और मैं लिख के देता हूँ, मतलब ये हम लोग तो ओपन चैलेंज देते हैं। जो हम लोगों ने वो 4 लाइन सीखी थी ना, फोकस हम्म, वाली, वो हम्म, 4 लाइन आप कोई भी पेड कोर्स खरीद लीजिए, महंगे से महंगा, वो नहीं बताएगी। हम्म, बाकी सारी चीजें वो देंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे अच्छा, हम्म, अपनी जगह हम्म। पे वो भी सही है। लेकिन वो 4 लाइन नहीं दे सकते। नहीं, मैं उनके प्रेजेंटेशन देखे हैं जो वीडियो पे आते हैं, हम्म, कुछ कुछ बहुत अच्छे थे, कि हाउ टू प्रिपेयर बिफोर हिप्नोसिस, हम्म, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो चीज मुझे ठीक लगी, उनकी डीपनिंग की भी एक दो अच्छी, जो हम्म, उन्होंने प्रेजेंटेशन उसमें आते हैं वो अच्छी लगी। हम्म, उससे मैं सोचा था कि मे बी दैट, लाइक अभी बेसिक्स हमारी हो गई, एडवांस कोर्स आ गया है, हम्म, अभी रिक्वायरमेंट है हमें प्रैक्टिस की, एंड टू मूव अहेड। तो मैं हम्म। ये सोच रहा था, हो सकता है भाई आई मे गेट सम काइंड ऑफ फ्लिप वहां से मिल जाए, और मे बी मेरा रास्ता और आसान हो जाए। तो बट आई डेंट गेट इट, तो इसीलिए ये था। ठीक है। नहीं, सही है। और अभी हम मुझे, लोग एक बुक भी लिख रहे हैं, जिसमें पूरा हम्म, एक रोड मैप डालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी थोड़ा सा, अभी भी हिप्नोटिज्म सीखने के बाद भी हमें सीखते रहने की जरूरत होती है। तो वो जो बुक होगी ना, उसके अंदर पूरा मतलब एकदम डिटेल के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि उसे लिख पाए,
समझा पाए कि होने के बाद भी आज डीपनिंग तो हो गई, अब समझिए डीपनिंग तो हो गई, लेकिन डीपनिंग के अंदर भी लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे सीबीटी आ रही है, आईसीटी आ रही है, ठीक है, साइकोसोमेटिक डिजीज के साथ साइकोसोमेट्री आ रही है, तो चीजें बढ़ती जा रही है। तो उस चीजों के साथ जैसे जैसे ये चीजें एड ऑन होती जाएगी ना, तो वो एकदम सटीकता से आप काम कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। एक प्रॉमिस किया था डॉक्टर साहब आपने, याद हम्म। है? आपने देखा होगा बाकी सब लोग नोट्स नहीं बनाते थे, हम्म। लेकिन मैं हर लेक्चर के आपके प्रॉपर हम्म। नोट्स बनाता था, हम्म। और उसके बाद फाइनल कंपाइल करके भी दिए हैं। इट मीन्स यू हम्म। कैन सी कितना कमिटमेंट और कितना इंटरेस्ट मेरा था हम्म। कंपेरेटिव टू, अगर आप सबके मामले सबने सुना और करते। लेकिन मेरे हर चीज जो, अगर आपने 2 घंटे की क्लास ली है तो हम्म। 4 घंटे बैठ के मैंने नोट्स बनाए हैं। सही है। आपने प्रॉमिस किया था आई विल गो थ्रू नोट्स, और आई विल कमेंट ऑन दैट। नहीं, यू एक्चुअल में रिमेम्बर? वो नोट्स मेरे पास रहे ही नहीं। वो नोट्स मैं क्या है, बताऊं? आप मेरे को इस वाले नंबर पे एक बार भेज दीजिएगा, क्योंकि वो हम्म, नोट्स है ना मेरे पास थे ही नहीं। और मेरा जैसे ही हमारा 2 या 3 दिन का वो बंद हुआ ना, उसके बाद हम्म, हमारा व्हाट्सएप बंद हो गया। इट मीन्स पहले तो उनने मैसेज देखना सीन करना बंद कर दिया था। किसी ने हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई पॉलिटिकल एड पोस्ट कर दी, ठीक है। अब वो हम्म। एड पोस्ट हो गई तो शायद वो एड ब्लॉक थी, हमको व्हाट्सएप बोल रहा है आपने एक ग्रुप के ना, अंदर ना, ऐसी एड पब्लिश करने दी है। नहीं, 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 डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ। मेरा भी व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुके 3 बार। हम्म। उसमें क्या होता है, उसकी अगर आप टर्म कंडीशन देखें बड़ी अलग अलग है। हम्म। अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रुप बना दिए हैं तो वो हम्म। ब्लैक, तो निकाल देते हैं आपको। हम्म। नंबर ऑफ ग्रुप्स, अगर आप, जैसे मैंने केपी कुंडली, केपी न्यूमरोलॉजी, केपी इलीगल, दुनिया भर के बनाए हुए हैं, तो उसमें मैं और मेरे 2 नंबर है, उन्हीं के ग्रुप थे। हम्म। तो उन्होंने उड़ा दिया मेरा, और अच्छा। बार बार मैं उनको लिख रहा हूँ यार। तो उसको आपको पॉसिबली फ्रेश नंबर लेके ही करना होगा। ये जो आप नंबर से बात करें, गेंगनाम वाला नंबर है ना आपका? कौन सा वाला? अभी ये जो जैसे मैंने नंबर भेजा ना, ये टेम्परेरी नंबर है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपका ये नहीं? टेम्परेरी नंबर है, ये अल्टरनेटिव नंबर मेरे नंबर पास वो ही था। मेरा है। नहीं, ये नंबर मेरे पास था आपका। अच्छा। ये वाला नंबर था मेरा आपका। इसी पे मैंने आपको मैसेज लिखी थी तब, के रिगार्डिंग उसके लिए कि भाई 2 तारीख मैंने सेलेक्ट किया था ना पहले। ओके। तो हाँ। 2 तारीख को 10 बजे मैं बैठा हुआ था, हम्म। और आई केप्ट सेंडिंग मैसेज टू यू, इस पे भी, दोनों तीनों पे। तो फिर मैंने बाकी लोगों से पता किया, उन्होंने बोला कि साहब का, डॉक्टर साहब का तो मोबाइल का व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है। तो हम्म। किसी से मैं ये नंबर लिया था, ये वाला शायद। तो इस नंबर, या तो आप गैंगडम में यूज कर रहे होगे। ये गैंगडम में जो ग्रुप है ना, उसमें मैंने बोला था कि आप एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के हाँ, ये अंदर। नंबर वहीं से मिलता है। तो उनने और दिया डॉक्टर होगा। साहब, और बताओ कि मेरे बारे में क्या बताना चाहते हैं? आई थिंक ये हमारा लास्ट इंटरेक्शन होगा। देखिए मेजर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, टच में रहिए, ठीक है। कभी भी कुछ ऐसा लगता है फोन कर सकते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप एक काम कीजिए, अगर हो सके तो हिप्नोटाइज करते समय वीडियो बनाइए। ओके। वीडियो बना के नहीं हुआ और हुआ दोनों की वीडियो शेयर कीजिए। उससे ओके। क्या होगा, मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊंगा कि यहाँ पे आपकी ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे एकदम परफेक्ट था, यहाँ पे ये चीज नोट करना था, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी और गलती छोटी छोटी पता चल जाएगी आपको। डॉक्टर साहब, मैंने जानबूझ के आपको, देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया। आई नो यू आर ए प्रोफेशनल। आपके रोजाना रात को 11-12 बजे तक आप कोर्स करते हैं। हम लोगों ने आपसे एक वीक का कोर्स लिया है, तो फिर हमारा हक ये नहीं बनता कि हम आपको बार बार परेशान, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सी, आई एम एन डिफेंस ऑफिसर, आई अंडरस्टैंड कि भाई जितना आपके साथ मेरा था उतना हो चुका है बांडलाल। अब उससे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करना मुझे लगा कि शायद ठीक नहीं है। इसीलिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं, और ऐसा इतने कुछ लोग, नहीं। नहीं, आपने आई एम श्योर थाउजेंड्स की संख्या में लोगों को ट्रेन किया होगा। हम्म। तो ये भी आसान नहीं, पता नहीं विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज और नॉट, अगर हम मैसेज वगैरह भी देते हैं। वो जो इमरजेंसी वाला हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो इट इज फॉर इमरजेंसी। तो बाकी अगर आपसे किसी वजह से मतलब कोई इंटरेक्शन करना है 1-2 मिनट का, तो विच नंबर, वो जो ट्रांस वाला नंबर है, उसी पे इंटरेक्ट कर सकते हाँ हैं। हाँ, उसी पे कॉल कॉल कभी भी आपको करना है उस नंबर पे कीजिए, खाली एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि हाँ मैं हम्म, इस टाइम पे या इस टाइम पे कॉल कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा कि हाँ इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, ठीक है।
क्योंकि क्या रहता है, देखिए मेरी तरफ से उन सारी चीजों के लिए या चीजों को देखने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूंगा। खाली थोड़ा सा टाइम चाहिएगा बस। नहीं, आई बाकी अंडरस्टैंड, आप आई टच में अंडरस्टैंड। रह सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, फोन पे हम लोग टच में रहेंगे, मीटिंग में टच में रहेंगे, बट थोड़ा सा टाइम के साथ, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़े से टाइम के साथ हम टच में रहेंगे ही, नहीं, वैसे तो सभी आई एम लोग। श्योर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब आपको कुछ याद रह जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, आप जो आगे कोर्स कराते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम आपके साथ रिपीट वाले में कभी लैच ऑन हो जाएं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्वाइन करना है, मैं नेक्स्ट बैच जब भी चालू करूंगा आपको ऐड कर दूंगा। आप कौन से कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, बेसिक या एडवांस, मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा बेसिकली उसमें। नहीं, हम क्या सोच रहे थे, अगर आप एडवांस में एक बार हमारा और रिपीटेशन हो जाए, दो ना, क्योंकि हम देख, मैं तो फ्री रहता हूँ। हम्म। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू एनीथिंग, आई विल हम्म। जस्ट बी ए लिसनर ओनली, है ना? तो जब आप कर रहे हो, तो मैं भी चुपचाप बैठ के सुनता रहूंगा। कोई हम्म। दिक्कत नहीं, मैं ऐड करा दूंगा जब नेक्स्ट बैच हमारी एडवांस लेवल की चालू नेक्स्ट है या होगी। एडवांस या आपको दोनों में ऐड से कर कभी दूंगा। भी हो, तो आप हम्म। ऐड करा दीजिए, तो सो दैट जो भी अगर छोटे मोटे पुराने डाउट्स हैं, तो वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे, प्लस एक थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगा। डन डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, डन एंड डन। आई विश यू एंड योर फैमिली वेरी बेस्ट। एंड यू हैव द चिल्ड्रन, नहीं, अभी नहीं बच्चे है। हैं? अच्छा, अभी नहीं, अभी एंजॉय कर रहे हो। अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी क्या, चलो हम ठीक है 2 इयर्स बाद प्लान किया था, अभी कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, व्हेन डिड यू गेट मैरिड? अभी हुआ है ये दूसरा ईयर ही चालू है। अच्छा, दूसरा ईयर है। दूसरा ठीक है भाई, ईयर। मेरे को तो 41 ईयर हो गए हैं अभी तो। नहीं नहीं, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड ग्रेट दैट आपने ये किया, और ये मैं नोट्स आपको भेजूंगा। ये इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, तो मैं आज संडे, आज ही पूरा रीड कर लूंगा। हाँ, एक बार भेजो, ठीक है डॉक्टर आज ही साहब। पूरा रीड करके इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, एडवांस लेवल वाले ग्रुप में। नहीं, जो भी पोर्शन करने लायक होगा वो देख लीजिए, वैसे मैंने हर उसका किया हुआ है। और जो हमने फीडबैक वीडियो वगैरह बनाई है, वैसे हम्म। तो मैं आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, बट हम्म। आर यू गिविंग समवेयर फीडबैक वीडियो वगैरह? आपने कुछ डाली हुई है कहीं? नहीं, आपकी फीडबैक वीडियो अभी तक मैंने कहीं पे भी नहीं डाली है, ठीक है। बाकी लोगों की मैंने डाली है, आपकी फीडबैक वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है, क्योंकि आपके लिए हम स्पेशल एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं, जिसके ओके। अंदर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड लास्ट डे पूरा एक फीडबैक वीडियो सेशन चलेगा, जिसके अंदर आपको डे वाइज जाएगी। मतलब फर्स्ट डे का इनका ये एक्सपीरियंस था, सेकंड डे का ये था, थर्ड डे का ये था, फोर्थ डे हाँ का ये था, 5 डे का, क्योंकि आपने पर डे दी है। तो हाँ, मैंने जो पढ़ा। लोग जानना चाहते हैं ना कि डे वाइज क्या अनुभव रहा, तो उनका वो हाँ, पूरा एक सेशन होगा। तो इसी के लिए आपकी वीडियो एकदम अलग लेवल में एडिट हो रही है, इसके लिए हमने उसे टाइम लेके ही अपलोड किया, अभी तक नहीं नहीं, अपलोड बिल्कुल। किया ही नहीं है। ठीक है, आपकी करेंगे, सारी जगह पे अपलोड करेंगे, लेकिन वो पूरा एक प्लेलिस्ट बनेगा, हाँ एकदम ठीक है, एक्यूरेसी से बना के हम उसको करना चाहते हैं। हाँ एडिट करके जहां जितनी जरूरत है उतना ही हाँ, करना। ठीक है क्योंकि डॉक्टर क्या है साहब। कि आपका अनुभव अलग था, आपने बहुत हाँ सारी बिल्कुल। मेहनत की, उस पर काम हम्म, किया, तो वो सारी हम्म, चीजें हमको दिखानी भी वैसे हैं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। उनका अनुभव जैसा था, तो वैसे दिखाना है। आपने नोट किया हो तो, शायद आपने इंस्टाग्राम में को फॉलो नहीं किया है तो आपको आइडिया नहीं होगा। हमारी हम्म, इंस्टाग्राम में जो भी एड चल रही है वो आपकी ही चल रही है, ठीक है। मेरी जो इस समय इंस्टाग्राम में एड चल रही है वो आपकी ही चल रही है, जो आपने तो फीडबैक एक दिया है बार वो ही मुझे चल लिंक रही है। भेज, इंस्टाग्राम का लिंक भेज दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आई फॉलो यू। मैं आपको इंस्टाग्राम का एड लिंक भेज देता हूँ, उसमें आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम हमारा परमानेंट वही रहेगा, तो कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा। हम्म। हम्म। मेरा एक दोस्त है ना, जिसको हिप्नोटाइज करने का मैंने कोशिश किया था, हम्म। उसका बेटा है, हम्म। उसका बेटा बैंगलोर में रहता है। हम्म। उनके उसके वाइफ के बीच में काफी इशू चल रहे हैं। उन्होंने फादर ने उनको यहाँ पे बुला लिया, हम्म। ठीक है। यहाँ आने के बाद वो लड़का वहां पे क्या हो रहा, वो किसी अ, बाबा जी के चक्कर में फंस गया, और वो उनको कभी काली की पूजा, कभी ये सब करवा के वो इतने परेशान है एक्चुअली। एक आपने बोला था ना अपने दोस्त को भी आप किस दिन ला सकते हैं, तो हम्म। मैं चाहता था कि वो आ जाए, बट वो भी इज नॉट विलिंग टू कम। मेरा दोस्त बहुत परेशान है, तो मैंने उनको बोला था सर लेट मी सी हाउ बेस्ट आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। तो वो अब भी वाइफ के साथ भी काफी इशू है, वाइफ को तो यहाँ क्योंकि घर पे रख लिया, यहाँ पे बैंगलोर से लाके उसकी वाइफ को भेज दिया, जा बेटा तू अपने घर घूम के आ जा। तो एक तो इनमें आपस में बेसिकली प्रॉब्लम सारी वहां है कि
वो जो कोई तांत्रिक है ना, उस तांत्रिक ने इसके घर में दुनिया भर का ड्रामा करके रखा हुआ। तो क्या आई कैन हेल्प हिम लिटिल बिट। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, देखिए आप वो क्या वीडियो कॉल में आप उन्हें बोलेंगे आ जाइए हम लोग डिस्कस कर लेते, तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप उन्हें हम्म। बोलिएगा कि आप सिर्फ फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है। हम्म। फोन पे तो हम्म। वो इजीली बात कर लेंगे, ठीक है। हम्म। मैं फोन पे ही उनको डिटेल दे दूंगा, ठीक है। एक्यूरेसी से जैसे वीडियो कॉल पे दे रहे, अगर वहां पे एक्यूरेसी लगी, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई ये हम्म। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तो वो खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि लिए मैं जो ब्रीफ करूंगा अगर उनसा थोड़ा सा भी मैच किया, तो उनकी प्रॉब्लम मैं हम्म। सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो खुद ही आ जाएंगे। तो वो फोन पे बहुत इजीली इंटरेक्ट करेंगे कंपेरेटिवली यहाँ, क्योंकि फोन हम्म। पे बात करने में किसी को कोई ज्यादा झिझक नहीं हाँ। होती है। हम्म। यहाँ हम्म। पे थोड़ा सा झिझक हो सकती है, तो फोन पे इजीली वो हम्म। बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे को फोन पे बात करा दीजिएगा। जब भी आप अवेलेबल हो एक बार सिर्फ उनको बोल के देखिएगा। और ऐसा नहीं हम्म। बोलिएगा कि वो साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं, नहीं थोड़ा नहीं सा वो, नहीं। ठीक है, उनको हाँ। बोलिएगा खाली आप इनको बताइए, बाकी चीजें वो हम्म। आपको बताएंगे। तो वो हम्म। इजीली वो समझ जाएंगे। फिर जो भी है, फिर वो बाबा भी कौन है उन्हें भी हम देखेंगे कि क्या है, क्यों हम्म। कर रहे हैं, हेल्प करना चाहते हैं या डिस्ट्रॉय हम्म। करना चाहते हैं, सारी हम्म। चीजों का। और जो प्रोसेस होता होगा जेन्युइन प्रोसेस, क्योंकि ले देखिए इन हम्म। सारी चीजों में मैं तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन जो जेन्युइन प्रोसेस होता होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम्म। ले इस तरीके की प्रॉब्लम हम जो हीलिंग करते हैं वो गैंगडम से करते हैं, हम्म। ठीक है। तो हम लोग इसमें गैंग दम लगाते हैं। तो वो क्या लगा रहे, कौन सी एनर्जी लगा रहे, क्यों डिस्टरबेंस बना, क्यों प्रॉब्लम बनी, उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम आगे चलेंगे। हम्म। तो वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो फोन पे अगर ऐसा हो तो आप मेरी बात करा दीजिएगा। जब आप बोले उनसे बात कर सकते तो मुझे पहले बता दीजिएगा, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल रिमेन इन टच, एंड आई विल नॉट अननेसेसरी बॉदर यू, बट वो जो कोर्स में मुझे ऐड करने का, आई वुड रिक्वेस्ट दैट जब भी आपका कोर्स हो मेरा नाम ऐड कर दिया करो उसमें। नहीं नहीं पक्का, एक तो आपको मैं एक अभी। तो आपको हम्म, एक नॉन फेस नजर आएगा, हम्म। और बीच में मैं बोर नहीं होने दूंगा किसी को। नहीं नहीं पक्का, मैं आपको सभी लोगों को, टीम को भी बोल दूंगा ऐड के लिए, हम्म। तो वो ऐड हम्म। करवा दूंगा आपको। और ऑलमोस्ट लोगों का मेरे को आइडिया भी नहीं है कि किसी का और किसी का सर्टिफिकेट पेंडिंग, अगर इन केस किसी का पेंडिंग है एक बंदे तो का उनको, पेंडिंग है। तो उनको एक, बोल दीजिएगा इस नंबर पे भेज देवे मेरे को डिटेल। ठीक है, आई टेल देम। ठीक है तो डॉक्टर इस साहब। नंबर पे मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड a wonderful interaction, and I wish you all the best in your career as well with your family, and मैं जरूर एक बार गुजरात आऊंगा, बट तब आऊंगा when you are blessed with the child, और डेफिनेटली, तब उसको खिलाने आऊंगा, तब उसको बोलना दादू आए हैं, तब हम खेलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, चलो ठीक है, नमस्कार। ठीक है डॉक्टर, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।